हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम जानेंगे शरीर रचना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शिरा धमनी। आज इस वीडियो में हम शिरा धमनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे शिरा धमनी की व्याख्या क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी उत्पत्ति स्थान, इनकी संख्या क्या है और इनके कर्म क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिरा व धमनी। सबसे पहले हम शिरा शरीर के बारे में देखेंगे। शरणार्थ सिरा, यहाँ पर एक छोटी व्याख्या के तौर पर बताया गया है। शरणार्थ सिरा यानी द्रव्य वहन करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। किसी चीज़ का सरल होना यानी किसी चीज़ का फ्लो होना। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सिरा को वेन कहा गया है। अ ब्लड वेसल दैट कन्वेज ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट। अ ब्लड वेसल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। A blood vessel carrying deoxygenated blood to the heart, except pulmonary veins। ये हमने बेसिक देख लिया है सिरा के बारे में। अब हम देखते हैं उत्पत्ति स्थान। सिराओं का जो मूल स्थान है वह क्या बताया गया है? नाभि। नाभि को सिरा का मूल स्थान बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, नाभि मूलम यानी नाभि क्या है? सिरा का मूल स्थान है। आयुर्वेद में सिराओं का जो मूल स्थान है वह नाभि है, ये हमें याद रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं संख्या के बारे में। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सप्तशिरा शतानि भवन्ति। सप्तशिरा शतानि भवन्ति यानी टोटल कितना है? 700। सिराएं कितनी हैं? 700 होती हैं। ठीक है, इनमें से जो मूल सिराएं हैं उनका जो नंबर है वह 40 है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट के फॉर्म में इस चीज़ को देख लेते हैं। सिराओं की जो टोटल वैल्यू है वो 700 है एंड जो मूल है यानी जो मूल है उनकी वैल्यू कितनी है? 40 है। नाउ 700 को कैसे डिवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। वात, पित्त, कफ, रक्तवय। ठीक है, वातवय सिराएं होती हैं, पित्तवय होती हैं, कफवय होती हैं एंड कौन सी होती हैं? रक्तवय। इनकी जो वैल्यू है 175 वातवय होती है, पित्तवय 175, कफवय 175, रक्तवय 175। तो टोटल कितना हो गया? 700। तो ये हमने टोटल संख्याएं हैं जो देख ली हैं सिराओं की। अब हम बात करेंगे सिराओं के वर्ड के बारे में, यानी कलर कैसा होता है। कलर यहाँ पर जो सिराओं का वर्ड है अकॉर्डिंग टू उनके जो टाइप हैं वैसे बताया गया है। जैसे कि वात है, वात में अरुण वर्ड की सिराओं का वर्णन किया गया है कि जो वातवय सिराएं होती हैं वह अरुण वर्ड की होती हैं। पित्तवय सिराएं हैं वो नील वर्ड की होती हैं। कफवय सिराएं हैं वो श्वेत वर्ण की होती हैं। और जो रक्तवय सिराएं हैं वे कैसी होती हैं? रोहिणी वर्ण की होती हैं। तो यहाँ पर हमें सिराओं का वर्ड भी एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए है सिराओं का कार्य। कार्य यानी क्या कार्य है, क्या कर्म करते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सिराओं का कार्य है वो हम देख लेते हैं। सिराओं का जो कार्य है वो प्राकृत कर्म और वैकृत कर्म 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे वातवय सिराएं हैं तो वातवय सिराओं का कर्म क्या है? शुद्ध वात अपनी सिराओं में संचार करना। जो शुद्ध वायु है वो सिराओं के द्वारा संचारित करना इनका प्राकृत कर्म है। लेकिन जब ये कर्म प्राकृत ना रहे यानी वैकृत हो जाए तो वहाँ पर क्या है? वातज रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वातज रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे जब शुद्ध वायु अपनी सिराओं में संचारित हो रही है देन क्या है? वहाँ पर नॉर्मल है कंडीशन, लेकिन जब वह वायु का प्रकोप हो जाता है देन वहाँ पर क्या होगा? डिजीजेस कॉज हो जाएंगे, वात प्रकोपक रोग हो जाएंगे, जैसे कि संधिशूल। ठीक है, ऐसे रोग की उत्पत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं पित्त की। पित्तवय सिराओं में क्या है? शुद्ध पित्त अपनी सिराओं में संचारित होता है। पित्तवय सिराओं का कर्म है शुद्ध पित्त को अपनी सिराओं में संचारित करना। देन उसके बाद अगर हम बात करें वैकृत कर्म यानी जब पित्त का प्रकोप हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? पित्तजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। पित्तजन्य रोगों की जैसे वहाँ पर अम्ल पित्त यानी एसिडिटी, फिर इचिंग, ऐसे त्वचा के रोग ऐसे हो सकते हैं। जब ऐसे रोग हो सकते हैं पित्तवय जन्य की विकृति में, पित्तवय सिराओं की विकृति में। अब हम बात करते हैं कफ। कफ के प्राकृत कर्म क्या है?
शुद्ध कफ को अपनी सिराओं में संचारित करना, यानी जो संधियां हैं उनमें कफ की जो है संचारित करना, अंगों में स्निग्धता, उत्साह, दृढ़ता आदि गुणों की उत्पत्ति होती है जब कफ प्राकृत रूप में रहता है। लेकिन जब यह वैकृत रूप में हो जाता है देन क्या होता है, कफजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। कफजन्य रोगों यानी अरुचि होना, नींद आना, बहुत ज़्यादा ही एकदम आलस्य वाली कंडीशन आ जाती है जब कफ का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर यह है वैकृत कर्म में क्या है, कफजन्य रोग हो जाएंगे। देन उसके बाद रक्त की बात करते हैं। रक्त में क्या है, शुद्ध रक्त अपनी सिराओं में संचारित होता है, शुद्ध रक्त अपनी सिराओं में संचारित होता है। लेकिन जब यहाँ पर वैकृत कर्म की बात करें, वैकृत कर्म में होता है रक्तजन्य रोग की उत्पत्ति होती है, यानी रक्त का जब वैकृत कर्म होता है वहाँ पर क्या होता है, रक्तज रोग हो जाते हैं, यानी हाइपरटेंशन जैसा हो सकता है, रक्तपित्त हो गया, रक्तचाप बढ़ना, इन सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने बात करी थी सिराओं के बारे में। सिराओं के बारे में ये बेसिक है जो कि हमें आना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे अवेद्य सिराओं की संख्या के बारे में। अवेद्य सिराओं की संख्या यानी जिनका वेधन नहीं करना चाहिए, उनको पंक्चर या कट नहीं करना चाहिए, अथवा उनको कट करेंगे या पंक्चर करेंगे तो वहाँ पर क्या है, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं जो कि एक मृत्यु या फिर कुछ ऐसी बॉडी में डिसफंक्शनैलिटी हो सकती है। तो हमें क्या है, कुछ ऐसी अवेद्य सिराएँ हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अवेद्य सिराओं को क्या बताया गया है, अवेद्य सिराओं के बारे में देख लेते हैं। अवेद्य सिराओं की जो संख्या है वह सड़ंग शरीर के अनुसार बताई गई है, यानी शाखाओं में है 16 अवेद्य सिराएँ हैं, शाखाओं में 16 अवेद्य सिराएँ हैं, मध्य शरीर में 32 हैं, देन उसके बाद ऊर्ध्व जत्रुगत में 50 हैं, देन कुल टोटल कितनी हो गई 98 ऐसी सिराएँ हैं जिनका हमें वेदन नहीं करना है, जिनको हमें पंक्चर नहीं करना है। अगर उनको गलती से ही पंक्चर किया गया डेथ वाली कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमने बात करी शिरा शरीर के बारे में। अब हम